अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात। मैं ज़ैन हूँ। दुनिया में किसी भी मुल्क की इकनॉमिक कंडीशन जानने का एक आसान सा तरीका ये है कि आप ये देख लीजिए कि हम दुनिया के मुकाबले में कितने प्रोडक्टिव हैं। यानी हमारी जो हम जितने डॉलर बाहर भेज रहे हैं उसके मुकाबले में कितने डॉलर पाकिस्तान में वापस आ रहे हैं, या हम दुनिया को कितनी चीज़ें बनाकर दे रहे हैं और दुनिया से हम कितनी चीज़ें ख़रीद रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक अनप्रोडक्टिव मुल्क है। हमारे यहाँ कल्चर जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है। आप मुल्क की अशराफ या मुल्क की एलीट को देख लीजिए, जो कि जिसकी बहुत ज़्यादा शरह जो है वो रियल इस्टेट से वाबस्ता है। रियल इस्टेट एक अनप्रोडक्टिव फील्ड है जिसमें पैसा जो है वो हमारे इर्द गिर्द ही सर्कुलेट करता रहता है, जो मुल्क की तरक्की में बिल्कुल भी हिस्सा अदा नहीं करता। आप देख लीजिए कि हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल कम है। पाकिस्तान में एक भी ऐसा इदारा मौजूद नहीं है जो बैरिंग बना सकता हो। बैरिंग भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में जितने बड़े इदारे हैं आप उनमें फ़ौजी फर्टिलाइज़र वगैरह को देख लीजिए, निशात देख लीजिए, इस तरह के बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जहाँ जो करोड़ों अरबों रुपए की जिन माहाना जो चीज़ें हैं, जिनमें इंजीनियरिंग प्लांट्स वगैरह हैं, जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, फ़ैन्स हैं, कूलर हैं, एसी हैं, उनमें बाइक्स हैं, या जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, वो सब की सब उनका रॉ मटेरियल या किसी ना किसी तरह उनका सारा मटेरियल बाहर से आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज़्यादा डॉलर बाहर जा रहे हैं, लेकिन बाहर से डॉलर पाकिस्तान में आना जो है उनकी शरह बहुत कम है। पाकिस्तान में कोई ऐसा कुलिया नहीं है कि जिसकी वजह से आप को समझने में दुश्वारी हो कि पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया। इसकी वाहिद वजह यह है कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा कल्चर प्रमोट नहीं किया गया जिसमें हम कुछ स्टार्टअप्स को बिल्डअप करने की कोशिश करें, कुछ नौजवानों को पैसा दें। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि कुछ ऐसे स्टार्टअप्स जो बिल्कुल बंद हो गए, आपने खबरें सुनी होंगी, बिल्कुल बंद हो गए आईटी के स्टार्टअप से, दूसरे स्टार्टअप से। वो क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कल्चर ही मौजूद नहीं है कि हम इस मुल्क में कारोबार कर सकें। आप हुकूमतों को देख लीजिए, हुकूमतों का काम ये है कि वो लोगों के कारोबार करवाने से ज़्यादा कारोबार बंद करवाने में ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट लेती है। यानी आप हर दूसरी जगह, हर दूसरी सड़क, दूसरे चौराहे में देख लीजिए, चाहे वो एफबीआर हो, टैक्स के मामलात हों या लोकल इंतज़ामिया के मामलात हों, वो लोगों का कारोबार बंद करवाने पे तुले होते हैं, ना कि ये कि लोगों को ऐसा माहौल फ्राहम कर सकें जिसकी वजह से वो कारोबार कर सकें। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिसकी वजह से हमें डॉलर बाहर भेजने पड़ते हैं वो आईपीपीएस प्रोजेक्ट हैं। यानी आप एक प्लांट जिससे आपने एनर्जी अपनी लेनी है, एनर्जी पैदा करनी है इस मुल्क में, वो प्लांट भी आपका बाहर का है, और उसके लिए जो आप पेट्रोल खर्च करते हैं वो भी आप बाहर से मंगवाते हैं। तो किस तरह आप लोगों को सस्ती बिजली दे पाएंगे? पाकिस्तान में इंडस्ट्री का इस वक्त ये हाल है कि मुल्क में जो बिजली की कीमत है वो इंतहाई बुलंद है और लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे। इंडस्ट्री हिल के रह गई है। यानी 7 से 11 जो हम सुनते हैं कि बिजली बहुत ज़्यादा महंगी होती है, तो 7 बजे से पहले पहले इंडस्ट्री बंद करना पड़ रही है लोगों को। आप अपनी जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है उसका हाल ये मुलाहिज़ा कीजिए कि पाकिस्तान में उसका जो भी रॉ मटेरियल है वो बाहर से आता है। यानी आप बाहर से उसका रॉ मटेरियल मंगवाते हैं, उसमें यहाँ पे कपड़ा बनाते हैं और बाहर भेज देते हैं, और हम बड़े वसूख से ये बात कर रहे होते हैं बैठ के कि हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बूम कर रही है या वो तरक्की कर रही है। इस साल तो आपके पास कपास तक भी नहीं है कि जो आप उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगा सके। लिहाजा वज़ीर ख़जाना जो हमारे नए आए हैं इसहाक़ डार साहब, जितनी मर्ज़ी यहाँ पे बातें कर ली जाएं कि वो डॉलर को नीचे ले जाएंगे, 200 से कम कर देंगे, 185 पे ले जाएंगे, 200 के करीब ले जाएंगे, जितनी भी वो बातें कर रहे हैं, इन बातों में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुल्क की तरक्की का राज बन सके। यानी वो कहते हैं कि मैं पिछले 25 सालों से मुल्क की इकॉनमी को देख रहा हूँ और मैं आईएमएफ को डील करता रहा हूँ। आईएमएफ को डील करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आईएमएफ सिर्फ आपकी यूँ समझ लीजिए कि हेल्प करता है कि आप जो मौजूदा आपका कशमकश चल रही होती है इकॉनमी में, आप उससे निकल सकें और आप अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स बना सकें। लेकिन हम लॉन्ग टर्म प्लान्स की तरफ सोच ही नहीं रहे। लॉन्ग टर्म प्लान्स में हमारा ये हाल है कि हमने कहीं पे भी कारोबार किसी को करने के लिए कोई कल्चर बनाया ही नहीं है। इसहाक़ डार साहब की बात ले लीजिए तो 2017 में जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी। वहाँ पे सारे इदारे सब इदारों के लोग बैठे हुए थे, वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे। तो वहाँ भी उन्हें कहा गया कि आपने इतने भारी कर्ज़ों पे, भारी सूद पे कर्ज़े ले लिए हैं कि वो हम वापस नहीं कर सकेंगे। जिस पर इसहाक़ डार साहब जो हैं वो खामोशी से बैठे रहे। उन पर जब सवाल हुआ कि आपने इतने महंगे महंगे ऑरेंज लाइन के और मेट्रो बस के प्रोजेक्ट्स लगा दिए हैं, इनका सूद कौन देगा, इनके कर्ज़े कौन वापस करेगा? हम इस पर 240 की टिकट भी लगा दें तो हम वापस नहीं कर सकते इसके कर्ज़े।
तो मेरा नहीं ख्याल कि इसहाक डार साहब के पास कोई ऐसी पॉलिसी है कि वो मुल्क की तरक्की में जो है वो उसको रास्ता फराहम कर सकेंगे, या उसके लिए कोई ऐसा वो कोई मैजिकल वे बना सकेंगे। क्योंकि जिस किस्म की अब कंडीशन हो सकी हैं, हमारा हाल दूर नहीं है कि हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। आईएमएफ ने हमें अभी पैसे दे दिए, हम कल क्या करेंगे। लिहाजा ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें देखना पड़ता है कि हम कहाँ अपने आप को देख रहे हैं आगे मुस्तकबिल में, हमारी तरक्की क्या होगी। हमारी डॉलर की रेशो पे तो हम बात करते हैं कि डॉलर कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम कभी भी मुस्तकिल सॉल्यूशंस की तरफ नहीं जाते। हम ये नहीं सोच रहे कि हम आगे क्या कर सकते हैं, कोई कारोबार का कल्चर नहीं बना रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमें सोचना होगा, हमें इन सब बातों से पहले कि इसहाक डार साहब आ जाएंगे और छड़ी घुमाएंगे, या इमरान खान साहब जिस तरह कहा करते थे कि तो 200 अरब डॉलर बाहर पड़ा हुआ है वो हम ले आएंगे और ये हो जाएगा। कोई भी पिछले 30 सालों में कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं आई जिसने संजीदगी से बैठकर ये सोचने की कोशिश की हो कि हम आगे क्यों नहीं जा रहे। इसके लिए कोई ऐसा जो है वो हमें फार्मूला नहीं चाहिए, कोई ऐसी साइंस नहीं चाहिए, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि हम ये सोचें बैठकर कि क्या किया जा सकता है, पाकिस्तान क्यों नहीं आगे जा रहा है, या इसराइली साजिश या इस किस्म की कोई बातें करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा ही आसान सा एक हल है कि हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बढ़ा दें, हम अपने यहाँ पे जो स्टार्टअप्स हैं उनमें लोगों की हेल्प करना शुरू कर दें, उनको आगे बढ़ाने में मददगार साबित हों। उनके लिए ऐसा एक कल्चर यहाँ पर बनाएं कि वो आगे ग्रो कर सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके, पाकिस्तान तरक्की कर सके। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि इस किस्म की कंडीशन में हम कभी भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।